नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कौशिक आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान के जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, वह सरल से कठिन की तरफ चलने वाले प्रश्न लाया हूं। अपन धीरे धीरे सरल क्वेश्चनों को सरल करेंगे और उसके पश्चात धीरे धीरे अपन कठिन की तरफ चलते चलेंगे। एकदम से यदि मैं कठिन प्रश्नों को यदि लेके आता हूं तो वह सरल करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बिल्कुल एकदम इजी इजी प्रश्नों को लेके आया हूं। अपन स्टार्टिंग सरल से करेंगे, अर्थात पहली सीढ़ी से करेंगे। उसके पश्चात धीरे 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 अपन ऊंचाइयों पर चलते चले जाएंगे। जिस प्रकार से अपन पहाड़ पर चढ़ते हैं, तो पहाड़ पर जब अपन चढ़ते हैं तो शुरुआत में पहाड़ पर जो चढ़ाई होती है काफी सरल होती है, लेकिन जैसे जैसे अपन ऊंचाइयों पे चलते जाते हैं तो चढ़ाई और ज्यादा टिपिकल होती जाती है। उसी प्रकार से जो क्वेश्चन बैंक आप लोगों के सामने लाया हूं मित्रों, राजस्थान जीके का, वह स्टार्टिंग अपन सरल क्वेश्चनों से करेंगे। उसके पश्चात जैसे जैसे मेरे आने वाले वीडियो बनते चले जाएंगे और मैं क्वेश्चनों को और टिपिकल करता चला जाऊंगा। इसके साथ ही मित्रों अपन प्रारंभ करते हैं राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। तथा प्रश्न अपन आरंभ करने से पहले आप लोगों को एक खास बात, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक यदि आप करते हैं तो मुझे खुशी होती है और मैं अच्छे मैटर आप लोगों के सामने लाने का प्रयास करता हूं। इसके साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे जितने भी वीडियो हैं मैं जैसे जैसे टाइम टाइम पे अपलोड करूंगा, आप लोगों के पास डायरेक्ट पहुंचेंगे यूट्यूब के माध्यम से, जिससे आप लोग मेरे चैनल को देख सकेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। तो इसलिए मित्रों मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आप लोगों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करने में आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, बल्कि आप लोगों का फायदा ही होता है। जिससे कि जितने भी टीचर्स होते हैं वह जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वह डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंचता है। और एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब कोई स्टूडेंट या विद्यार्थी टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए मैटर को यूट्यूब के माध्यम से देखता है और उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करता है तो उस टीचर की जो मेहनत होती है वह सफल हो जाती है मित्रों। तो इसलिए आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो आरंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल है। ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों बास्केटबॉल, बी ऑप्शन दिया हुआ है फुटबॉल, सी ऑप्शन दिया हुआ है तैराकी और डी ऑप्शन दिया हुआ है कबड्डी। इन चारों में से एक ऐसा खेल है जो कि राजस्थान का राज्य खेल के नाम से जाना जाता है मित्रों। तो आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। क्या बास्केटबॉल है, या फुटबॉल है, या तैराकी है, या कबड्डी है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। जब तक आप लोग खुद सिंसियर नहीं होगे पढ़ने के प्रति, मास्टर आप लोगों को सिंसियर नहीं कर सकता। खुद के जागे ही सूरज दिखता है, दूसरे के जागने से सूर्य कभी नहीं दिखता है। यदि हम सोते रहेंगे तो सोते ही रह जाएंगे और जागेंगे तो सूरज की ताजा रोशनी हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोग जागें और मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो के साथ साथ आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट भी करें कि जो भी मैं प्रश्न पूछता हूं उसका आंसर दें। हालांकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कुछ समय पश्चात मैं जल्दी ही लाइव आऊंगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं। तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है मित्रों? बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तैराकी है, या कबड्डी है। यदि अपन राजस्थान का राज्य खेल देखें कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है मित्रों, तो राजस्थान का यदि राज्य खेल देखें अपन तो ए इज ए राइट आंसर। बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल बताया जाता है। आप लोग मोस्टली कबड्डी सोच रहे होंगे, लेकिन कबड्डी नहीं है, बास्केटबॉल राजस्थान का राज्य खेल है मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो राजस्थान है, राजस्थान से जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच होती है बॉर्डर पे, तो उसकी कुल लंबाई कितनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। ये लगभग लगभग राजस्थान के द्वारा कंडक्ट करवाए हुए हर एक एग्जामों में पूछा जा चुका है, चाहे वह आरएस हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे एलडीसी का हो। लगभग सभी एग्जामों में यह प्रश्न आ चुका है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों एक 1010 किलोमीटर,
बी ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों 1050 किलोमीटर, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1070 किलोमीटर और बी ऑप्शन दिया हुआ है 1020 किलोमीटर। तो इन चारों में से एक आंसर राइट है कि राजस्थान जो है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करती है, वह कितने किलोमीटर लंबी है या कितनी सीमा कितनी लंबाई पर फैली हुई है। बताइए मित्रों, आंसर दीजिएगा आप लोग। यदि अपन इसका राइट आंसर देखें मित्रों तो सी इज ए राइट आंसर, 1070 किलोमीटर की राजस्थान की सीमा को टच करती है। ये इस प्रकार से आप लोगों को राजस्थान जो ऐसे मैं नक्शा बना देता हूँ, हालांकि माउस से सेट नहीं हो पाता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि नक्शा सही बने, क्योंकि राजस्थान का जो नक्शा है मित्रों पतंग के आकार का बताया जाता है। तो इस प्रकार से इसको यदि मैं रब करूंगा तो ये पूरा मिट जाएगा। ये इस प्रकार से राजस्थान का जो नक्शा है ऐसे पतंग के आकृति का बताया जाता है मित्रों। तो पतंग आप मान लें अप्रोक्सीमेट कि ये राजस्थान है। तो यहाँ पर जो राजस्थान का नक्शा बनाया हुआ है तो यहाँ पर जो पाकिस्तान बॉर्डर छूता है, तो पाकिस्तान छूता है तो राजस्थान का जो नक्शा है तो ये कितने किलोमीटर पाकिस्तान छूता है। इधर अपन फिर गुजरात आ जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये इस प्रकार के इधर के आधे राज्य आ जाते हैं। तो जो ये जो एरिया है जो ये पाकिस्तान को छू रहा है, राजस्थान का जो ये एरिया पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय को छू रहा है मित्रों, तो इसकी लंबाई जो बताई जाती है वह टोटल 1070 किलोमीटर बताई जाती है मित्रों। तो ये जो लंबाई है ये 1070 किलोमीटर बताई गई है। इसमें काफी जिले हैं, तो गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर, सॉरी गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये इस प्रकार के जिले आते हैं जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को टच करते हैं। सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान से मिलती है उसको टच करते हुए नजर आते हैं। तो टोटल जो इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर है। नेक्स्ट यदि अपन प्रश्न पे चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है मित्रों। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है मित्रों जिसकी सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। ए ऑप्शन है बाड़मेर, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़ और डी ऑप्शन है डूंगरपुर और सी ऑप्शन है जालौर। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात से टच नहीं करती है, अर्थात गुजरात से स्पर्श नहीं करती है। यदि अपन राजस्थान का नक्शा बनाने का प्रयास करें तो ये टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनेगा मित्रों, क्योंकि माउस से ऐसा ही बन पाता है। तो ये नक्शा अपन ने बनाया है, तो निम्न में से कौन सी ऐसा जिला है जो कि गुजरात से टच नहीं करता है। यदि अपन देखें तो यहाँ पर बाड़मेर, जालौर, डूंगरपुर देखने को मिलता है। इस साइड का जो एरिया है वह बाड़मेर, डूंगरपुर और जालौर को टच करता हुआ नजर आता है। लेकिन यदि अपन प्रतापगढ़ को देखते हैं मित्रों तो प्रतापगढ़ यहाँ बीच में आ जाता है इस जगह। तो प्रतापगढ़ यहाँ पर आ जाता है, तो प्रतापगढ़ यहाँ पे आने के कारण जो प्रतापगढ़ है उसकी जो सीमा है वह गुजरात बॉर्डर को टच नहीं करती है मित्रों। तो ये अपने पास प्रतापगढ़ हो गया। तो जो प्रतापगढ़ होने के कारण ये गुजरात के बॉर्डर को टच नहीं करती है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, तो राइट आंसर कौन सा है, बी इज ए राइट आंसर। तो प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जो कि गुजरात की सीमा को टच नहीं करता है। अब यदि अपन आगे चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पर, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, राजस्थान, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है। अर्थात अमुक में से कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश को छूता है। ए नंबर है सिरोही, बी नंबर है भरतपुर, सी नंबर है झालावाड़ और डी नंबर है डूंगरपुर। तो अमुक में से ऐसा कौन सा जिला है मित्रों जो कि राजस्थान की जो मध्य प्रदेश जो टच कर रहा है उसको छूता है। कौन सा जिला है, ए नंबर सिरोही, बी नंबर भरतपुर, सी नंबर झालावाड़ और डी नंबर डूंगरपुर। अमुक में से ऐसा कौन सा जिला है। यदि अपन राजस्थान का नक्शा बना के देखने का प्रयास करें मित्रों तो मैं टेढ़ा मेढ़ा नक्शा बनेगा यहाँ पे, क्योंकि माउस से इसी प्रकार का नक्शा बन सकता है।
पेन टैप से तो बिल्कुल एकदम क्लियर नक्शा बनेगा। ये अपन राजस्थान का मान ले तो ये मध्य प्रदेश का एरिया टच करता हुआ नजर आता है, राजस्थान बॉर्डर से इस साइड का। तो राजस्थान बॉर्डर से इस साइड का मध्य प्रदेश का टच करता हुआ नजर आता है। तो ऐसा कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा से संयुक्त है? तो यदि अपन देखें तो सिरोही भी नहीं है मित्रों, भरतपुर तो इधर चले गया, भरतपुर नहीं है, सिरोही इस साइड आ जाता है, तो सिरोही भी नहीं है और डूंगरपुर भी नहीं है। तो ये अगर अपन देखें तो झालावाड़ जो जिला है वह मध्य प्रदेश की सीमा से संयुक्त है। तो सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात। अभी यदि अपन नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर के प्रश्न पर। तो 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है मित्रों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ए नंबर है 30 मार्च, बी नंबर है 26 जनवरी, सी नंबर है 29 अक्टूबर और डी नंबर है 14 नवंबर। मैंने आपको कहा था कि सरल से कठिन की तरफ चलेंगे, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। एकदम से यदि मैं चढ़ाई पर एकदम से अगर मैं 10वीं सीढ़ी पढ़ाने लगूंगा तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होगी मित्रों। इसलिए एकदम से सरल क्वेश्चनों को लेते हुए स्टेप बाय स्टेप अपन कठिन क्वेश्चनों को सरल करने का प्रयास करेंगे एग्जाम में। देखें, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च, 26 जनवरी, 30 अक्टूबर या 14 नवंबर। इन चारों में से एक आंसर राइट है। यदि अपन देखें इसका राइट आंसर तो ए और सी, इन दोनों में से एक आंसर बिल्कुल राइट है। या तो ए हो सकता है या फिर सी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान के जो एकीकरण जो किया गया था, राजस्थान के जो एकीकरण के चरण स्थापित किए गए थे, उन चरणों के आधार पर ही इसका आंसर डिसाइड किया जाता है मित्रों। तो राजस्थान के चरणों के आधार पर ही आंसर डिसाइड किया जाता है। तो आंसर में एक तो 30 मार्च आता है और एक 30 अक्टूबर यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन पे दिया हुआ है। इन दोनों में से एक आंसर राइट है मित्रों। यदि अपन राइट आंसर देखें, आप लोगों को बताऊंगा राजस्थान के चरणों के बारे में। 7 चरणों में राजस्थान का गठन हुआ था मित्रों। तो 7 चरणों के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा, बाकायदा डायग्राम बना के। तो यदि अपन राजस्थान दिवस देखें तो राजस्थान दिवस जो बनाया जाता है मित्रों वह 30 मार्च को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में इस प्रश्न के पूछने की संभावना बनी रहती है। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन पे दिया हुआ है मित्रों मोर, बी ऑप्शन पे दिया हुआ है गोडावन, सी ऑप्शन पे दिया हुआ है कोयल और डी ऑप्शन पे दिया हुआ है हंस। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। या तो मोर हो सकता है, या गोडावन हो सकता है, या कोयल हो सकती है, या हंस हो सकती है। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है जो राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता है। यदि अपन राजस्थान के राज्य पक्षी को देखते हैं तो गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया हुआ है। जो ये राजस्थान का जो राज्य पक्षी गोडावन है, ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में पाया जाता है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है और वर्तमान में यह लुप्त प्राय श्रेणी में घोषित किया जा चुका है। काफी लुप्त हो रहा है, जनसंख्या इसकी लगातार कम होती जा रही है, इसका लगातार शिकार हो रहा है, शिकार होने के कारण इसकी कमी होती जा रही है। तो ये संरक्षित उसमें आ रहा है कि ये काफी लुप्त हो रहा है। तो राजस्थान सरकार इस गोडावन पक्षी की काफी संरक्षण कर रही है, इसकी देखभाल कर रही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का पक्षी कौन सा है, राज्य पक्षी कौन सा है? तो गोडावन राजस्थान का राज्य पक्षी कहलाता है मित्रों। क्लियर हो गई बात? 7वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है कुर्जा, बी ऑप्शन है साइबेरियन सारस, सी ऑप्शन है गोडावन और डी ऑप्शन है चिंकारा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सन 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न था। उस समय काफी सरल प्रश्न आते थे, इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोगों को सरल से कठिन की तरफ अपन चलेंगे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कुर्जा पक्षी को कहते हैं, साइबेरियन सारस को कहते हैं, या गोडावन को कहते हैं, या चिंकारा को कहते हैं? किसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है मित्रों? यदि अपन देखें तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
गोडावन इज ए राइट आंसर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जो पक्षी जाना जाता है मित्रों, उसे गोडावन ही कहते हैं। गोडावन राज्य पक्षी भी है, जो आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैं आपने बताया था। यह अभी लुप्त प्राय होने की कगार पर पहुंच चुका है। इसकी काफी देखभाल की जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्लियर है। ये पक्षी ऐसा है, लंबी उड़ान नहीं भर सकता है, अर्थात उड़ नहीं सकता, पंख इसके छोटे होते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के प्रश्न आपके सामने हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो राजस्थान का यदि अपन राज्य वृक्ष देखते हैं, तो राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या होगा? ए ऑप्शन दिया हुआ है नीम, बी ऑप्शन दिया हुआ है खेजड़ी, सी ऑप्शन दिया हुआ है पीपल और डी ऑप्शन दिया हुआ है अरडू। बताइए मित्रों, क्या इसका राइट आंसर होगा? ए ऑप्शन नीम, बी ऑप्शन खेजड़ी, सी ऑप्शन पीपल और डी ऑप्शन अरडू। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? यदि अपन राजस्थान का राज्य वृक्ष देखें तो खेजड़ी इज ए राइट आंसर। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसको जाटी का वृक्ष भी कहा जाता है। यह मोस्टली पश्चिमी राजस्थान में उगता है या पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर है मित्रों बात? नेक्स्ट यदि अपन चलते हैं, यहाँ पर 9th क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किस नाम से जाना जाता है? यदि अपन रेगिस्तान के कल्प वृक्ष को देखते हैं तो ए ऑप्शन है बम्बूल, बी ऑप्शन है फॉग, सी ऑप्शन है रोहिड़ा और डी ऑप्शन है खेजड़ी। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? आप लोगों को कल्प वृक्ष के बारे में बता देता हूँ। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, यदि रेगिस्तान को हटा दें और सिर्फ कल्प वृक्ष दें, तो राजस्थान में जो कल्प वृक्ष के जो पौधे हैं वह मांगली आवास में उगे हुए हैं। मांगली आवास जो कि अजमेर जिले के अंदर आता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। वहां पर हर साल मांगली आवास में कल्प वृक्ष का मेला भी आयोजित किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो वो वाला कल्प वृक्ष नहीं, यहाँ पर रेगिस्तान का कल्प वृक्ष। तो रेगिस्तान के कल्प वृक्ष अमुक में से कौन सा बताया गया है? बम्बूल, फॉग, रोहिड़ा या खेजड़ी। यदि अपन इन चारों ऑप्शनों में से देखते हैं मित्रों, तो चारों ऑप्शनों में से डी इज ए राइट आंसर। रेगिस्तान का जो कल्प वृक्ष है वह खेजड़ी के नाम से जाना जाता है, जो कि रेगिस्तान के कल्प वृक्ष घोषित किया गया है खेजड़ी। क्लियर है मित्रों? 10वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, 10वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है खेजड़ी, बी ऑप्शन है रोहिड़ा, सी ऑप्शन है विलायती बम्बूल और डी ऑप्शन है कुमटा। अमुक में से निम्न जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं मित्रों, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा कि राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है खेजड़ी, बी ऑप्शन है बम्बूल, सी ऑप्शन है विलायती बम्बूल, बी ऑप्शन है रोहिड़ा, सी ऑप्शन है विलायती बम्बूल और डी ऑप्शन है कुमटा। राजस्थान का यदि गौरव देखें, राजस्थान की आन बान शान का प्रतीक तो आप लोगों को पता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके साथ ही राजस्थान का गौरव वृक्षों में कौन सा गौरव है राजस्थान का? यदि अपन इसका आंसर देखते हैं मित्रों, तो ए इज ए राइट आंसर। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है, तो खेजड़ी का वृक्ष है वो राजस्थान के गौरव के नाम से मित्रों जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हाजिर है मित्रों। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है, अर्थात जो सागवान है वह कौन सा वृक्ष सागवान के नाम से जाना जाता है राजस्थान का? ए ऑप्शन है रोहिड़ा, बी ऑप्शन है खेजड़ी, सी ऑप्शन है खैर और डी ऑप्शन है बम्बूल। कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा मित्रों? राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? ए ऑप्शन रोहिड़ा, बी ऑप्शन खेजड़ी, सी ऑप्शन खैर और डी ऑप्शन बम्बूल। इन चारों में से यदि अपन देखें कि राजस्थान का जो सागवान का जो वृक्ष माना जाता है वह रोहिड़ा इज ए राइट आंसर मित्रों। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब यदि अपन नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, तो 12वां प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। 12वां प्रश्न है राज्य पुष्प रोहिड़ा
राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? राज्य पुष्प रोहिड़ा राजस्थान में सर्वाधिक किस भाग में पाया जाता है? आप लोगों की स्क्रीन पर 12वां प्रश्न है। जो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, राजस्थान के किस भाग में पाया जाता है? ए ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान, बी ऑप्शन है पूर्वी राजस्थान, सी ऑप्शन है उत्तरी राजस्थान और डी ऑप्शन है आप लोगों के सामने दक्षिणी राजस्थान। इन चारों में से कहां पर राज्य पुष्प रोहिड़ा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यदि अपन देखें, राज्य पुष्प जो रोहिड़ा है, जो रोहिड़ा के जो पौधे हैं वह सबसे अधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में ही देखने को मिलते हैं। तो जब पश्चिमी राजस्थान में इसका पेड़ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली पुष्प भी उसी पेड़ पे खिलेंगे। तो ए इज ए राइट आंसर। पश्चिमी राजस्थान में राज्य पुष्प रोहिड़ा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गई मित्रों बात? नेक्स्ट है आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है? स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है उसको बताइए। स्थिति के अनुसार, स्थिति का मतलब है यहाँ पर भौगोलिक स्थिति बता रहे हैं कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य युग्म से भिन्न है उसको उसको बताइए। यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं मित्रों, चारों ऑप्शनों में युग्म दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में दिया हुआ है अलवर भरतपुर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है बीकानेर गंगानगर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है जैसलमेर जालौर और डी ऑप्शन में दिया हुआ है डूंगरपुर बांसवाड़ा। अर्थात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि भिन्न का मतलब यह है कि अन्य से भिन्न हो। यदि अपन अलवर और भरतपुर को देखते हैं मित्रों, तो अलवर भरतपुर एक दूसरे को टच करते हैं। क्लियर हो गई बात राजस्थान के नक्शे के आधार पर। यदि अपन बीकानेर गंगानगर को देखें तो वो भी एक दूसरे को, उनके बॉर्डर टकराते हैं। यदि अपन जैसलमेर और नागौर को जैसलमेर और जालौर को देखें तो इनके बॉर्डर आपस में नहीं टच होते हैं। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को देखें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के बॉर्डर भी एक दूसरे को टच होते हुए नजर आते हैं। तो यदि अपन इसका राइट आंसर देखें मित्रों, तो राइट आंसर क्लियरली दिख रहा है। इन चारों में से कौन सा युग्म भिन्न दिख रहा है? जैसलमेर और जालौर एक दूसरे से युग्म भिन्न दिख रहा है। तो सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रहा है? राजस्थान के संलग्न जिले हैं, राजस्थान के संलग्न जिले हैं तो सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। संलग्न का मतलब है एक दूसरे से टच होते हुए, एक साथ, मतलब सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़। बी ऑप्शन है झालावाड़, बूंदी और टोंक। सी ऑप्शन है सिरोही, पाली। सी ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सिरोही, पाली और नागौर। डी ऑप्शन है चूरू, झुंझुनू और जयपुर। अर्थात इनमें से कौन सा प्रश्न सही है, संलग्न है? ये राजस्थान आरपीएससी के द्वारा आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये सन 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था प्री के एग्जाम में मित्रों, कि राजस्थान के संलग्न जिले हैं सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी, टोंक, सिरोही, पाली, नागौर और चूरू, झुंझुनू एंड जयपुर। संलग्न जिले अमुक में से कौन से हैं? यदि अपन इसका राइट आंसर देखते हैं मित्रों की लाइन से चल रहे हैं, इसका कहने का मतलब है कि ये 3 जिले हैं, ये एक दूसरे को आपस में टच करते हो। यहाँ पर 1 नंबर है तो यहाँ पर 2 नंबर आना चाहिए और यहाँ पर 3 नंबर आना चाहिए। अर्थात ये तीनों जिले एक दूसरे को टच करते हुए आ रहे हो। तो यह है संलग्न का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे मित्रों। तो यदि अपन संलग्न देखें तो राजस्थान का जो संलग्न जिले हैं, इन तीनों में से क्या मैच कर रहा है? सिरोही, पाली और नागौर। देखें, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, झालावाड़, बूंदी। तो यदि अपन आंसर देखें संलग्न जिलों में तो सिरोही, पाली और नागौर संलग्न। सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट अपन चलते हैं 15वें प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य में संभागों व एवं जिलों की संख्या है। अर्थात जो राजस्थान राज्य है
वहां पर राजस्थान राज्य में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, यहाँ पर यह कहना चाह रहा है ये प्रश्न। तो ए ऑप्शन है 6 संभाग और 30 जिले, बी ऑप्शन है 7 संभाग और 33 जिले, सी ऑप्शन है 6 संभाग और 32 जिले, और डी ऑप्शन है 7 संभाग और 30 जिले। बताइए मित्रों, इनमें से कौन सा आंसर राइट है। यदि अपन देखें तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं और जिलों की संख्या 33 है मित्रों, तो बी इज ए राइट आंसर। ये जो प्रश्न है ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। क्लियर हो गई बात। अब अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 33वां जिला किस संभाग में है। जो राजस्थान का 33 नंबर का जो जिला है वह कौन से संभाग में आता है। ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है कोटा, सी ऑप्शन है अजमेर, और डी ऑप्शन है उदयपुर। 33वां जिला तो आप लोगों को पता ही होगा मित्रों, प्रतापगढ़। तो राजस्थान का अमुक में से 33 नंबर का जो जिला है वह कौन से संभाग में आता है। भरतपुर संभाग में, कोटा संभाग में, अजमेर संभाग में या उदयपुर संभाग में। बताइए मित्रों। यदि अपन देखें तो राजस्थान का जो 33वां जिला है वह उदयपुर संभाग में आता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि राजस्थान का 33 नंबर का जो जिला है वह उदयपुर संभाग में आता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, 17वां प्रश्न। बताइए मित्रों, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था, अर्थात 27 नंबर का जो जिला था राजस्थान का वह कौन सा बनाया गया। ए ऑप्शन है हनुमानगढ़, बी ऑप्शन है राजसमंद, सी ऑप्शन है धौलपुर, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों कि राजस्थान का जो 27वें नंबर का जिला है वह कौन सा था। ए हनुमानगढ़, बी राजसमंद, सी धौलपुर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आराम से देखिए, आराम से सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक भी नहीं कर रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब करने में आप लोगों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है मित्रों, बल्कि आप लोगों का फायदा ही होता है। लाइक करेंगे मुझे खुशी होगी और मैं अच्छा मैटर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा वह डायरेक्ट आप लोगों के पास पहुंचेंगे मित्रों। बार बार मैं लिंक तो आप लोगों को पोस्ट करने से रहा, तो आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 27वां जो जिला घोषित किया गया वह कौन सा था राजस्थान में। 27वां जिला यदि अपन देखते हैं मित्रों तो सी इज ए राइट आंसर। धौलपुर जो राजस्थान का 27वें नंबर का जिला बनाया गया था। क्लियर है मित्रों बात। नेक्स्ट 18वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यह कारपाल जो परीक्षा होती है कारपाल की, उसमें 2012 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। अमुक में से कौन सा ऐसा संभाग है जिसमें सबसे अधिक जिले हैं। यहाँ पर जोधपुर संभाग भी दिया हुआ है मित्रों, बी ऑप्शन पर भरतपुर संभाग दिया हुआ है, सी ऑप्शन पर जयपुर संभाग दिया हुआ है, और डी ऑप्शन पर अजमेर संभाग दिया हुआ है। अर्थात इन चारों संभागों में से ऐसा कौन सा संभाग है जहां पर सबसे अधिक जिले हैं। यदि अपन देखें मित्रों तो सबसे अधिक जो जिले हैं इन चारों में से देखते हैं अपन, तो चारों में से देखें तो जोधपुर इज ए राइट आंसर, अर्थात ए इज ए राइट आंसर। जोधपुर जो जिला है, जोधपुर जो संभाग है उसमें इन चारों के मुकाबले में सबसे अधिक जिले हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 19वें प्रश्न के ऊपर। 19वां प्रश्न क्या कहता है कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं। ए ऑप्शन है 5 जिले, बी ऑप्शन है 4 जिले, सी ऑप्शन है 6 जिले, और डी ऑप्शन है 7 जिले। जो ये प्रश्न है मित्रों ये पटवार 2011 के एग्जाम में पूछा गया था। 2011 में जब पटवार एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था
उस समय यह प्रश्न पूछा गया था कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, 4 जिले, 6 जिले और 7 जिले। यदि इन चारों ऑप्शनों में से हम देखते हैं तो चारों ऑप्शनों में बी इज ए राइट आंसर। भरतपुर संभाग में 4 जिले बताए गए हैं मित्रों। चारों जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ाऊंगा जब मैं राजस्थान के जिले करवाऊंगा, तो 33 के 33 जिलों को डिटेल से आप लोगों की स्क्रीन पर पढ़ाने का प्रयास करूंगा मित्रों। नेक्स्ट है आप लोगों के 20 नंबर का प्रश्न, आप लोगों की स्क्रीन पर हाजिर है। 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान का राज्य पक्षी व राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? ए ऑप्शन है गोडावन, खेजड़ी और ऊंट। बी ऑप्शन है मित्रों मोर, खेजड़ी और ऊंट। सी ऑप्शन है कबूतर, बबूल और चिंकारा। और डी ऑप्शन है गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। बताइए मित्रों, राजस्थान का राज्य पक्षी और राज्य पशु कौन सा है? यह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया प्रश्न है। राज्य पक्षी और राज्य पशु का सही सुमेलित है, आंसर क्या है? गोडावन और ऊंट, खेजड़ी, मोर, खेजड़ी, ऊंट, कबूतर, बबूल, बाबुल लिख दिया यहाँ पे, बबूल और चिंकारा। डी ऑप्शन गोडावन, खेजड़ी और चिंकारा। यदि अपन राज्य पक्षी और राज्य पशु का इसका राइट आंसर देखें मित्रों, तो डी इज ए राइट आंसर। गोडावन जो है राज्य पक्षी है और खेजड़ी और यहाँ पे चिंकारा दिया हुआ है, तो चिंकारा राज्य पशु की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से डी इज ए राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर ऊंट भी दिया हुआ है, तो ऊंट को यदि अपन देखते हैं मित्रों, तो 19 सितंबर सन 2014 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें ऊंट को राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था, जिसमें डोमेस्टिक स्टेट एनिमल राजकीय पशु का दर्जा दिया गया 19 सितंबर 2014 को। जबकि चिंकारा जो है वन्य जीव श्रेणी में राजकीय पशु है, नॉन डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है और ये डोमेस्टिक स्टेट एनिमल है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये जो आ रहा है नॉन डोमेस्टिक में आ रहा है और जो ऊंट आ रहा है वह डोमेस्टिक में आ रहा है। ऊंट को सन 2014 19 सितंबर सन 2014 को राज्य पशु का दर्जा दिया गया था, इसे डोमेस्टिक स्टेट एनिमल का दर्जा था। और ये चिंकारा है, ये पहले से है, तो इसको नॉन डोमेस्टिक पशु का दर्जा दिया गया या एनिमल का दर्जा दिया गया है। क्लियर हो गई बात मित्रों? नेक्स्ट 21वां प्रश्न आप लोगों के सामने हाजिर है। ये 21वां प्रश्न आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए हुए आरएस के एग्जाम में पूछा गया सन 2015 में। किस वर्षों में संभागीय आयुक्त को समाप्त कर और पुनः स्थापित कर दिया गया? अर्थात यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनः स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर मिस्टेक हो गई मित्रों, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किस वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनः स्थापित कर दिया गया? ए ऑप्शन दिया हुआ है 1966 में समाप्त और 1973 में पुनः स्थापित। बी ऑप्शन दिया हुआ है 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। और सी ऑप्शन दिया हुआ है 1962 में समाप्त और 1971 में पुनः स्थापित। डी ऑप्शन दिया हुआ है 1959 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित। इन चारों में से कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों? यदि अपन देखें, संभागीय आयुक्त के जो पद को समाप्त किया गया था वह 1962 में समाप्त किया गया था मित्रों, तथा 1987 में इसको पुनः स्थापित कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, संभागीय आयुक्त का जो पद है जो कि कमिश्नर होता है, तो संभागीय डिविजनल कमिश्नर होता है। जिले हैं राजस्थान में 33 जिले हैं, इन 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा गया है
और प्रत्येक संभाग में एक डिविजनल कमिश्नर होता है जो कि आईएएस ऑफिसर होता है मित्रों। तो 1962 में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था तथा 1987 में इसे पुनः स्थापित किया गया। तो बी इज ए राइट आंसर। ये आरपीएससी के द्वारा जो आरएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है मित्रों, उसमें 2015 में आरएस 2015 के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये। 1962 में समाप्त और 1987 में पुनः स्थापित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है 22वां प्रश्न, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, यह प्रश्न भी पूछा गया है आरएस के अंदर मित्रों। सन 2003 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। इसके साथ ये रिपीट होके आया है पटवार के एग्जाम में। सन 2011 के पटवार में एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसके साथ ही जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इंग्लिश का 2011 में, उस समय भी यह प्रश्न उतर के आया है। इंग्लिश के जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर थर्ड ग्रेड में हुआ है उसके अंदर यह पूछा गया है सन 2011 में, तथा सन 2003 में आरएस में पूछा गया है और सन 2011 में ही ये पटवार के एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ए ऑप्शन है 2,24,000, बी ऑप्शन है 3,42,000 के लगभग, सी ऑप्शन है 4,24,000 क्षेत्रफल लगभग, या डी ऑप्शन में 5,42,000। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। यदि अपन राइट आंसर देखें तो इसका बी इज ए राइट आंसर। 3,42,000 क्षेत्रफल राजस्थान का कुल है। इस पे राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान का नक्शा तो आप लोगों को पता ही है मित्रों, पतंग की आकृति का है। क्लियर है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, जो कि ये 23वां प्रश्न है मित्रों। ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 में कंडक्ट कराया हुआ है। तो छात्रावास अधीक्षक की जो परीक्षा हुई थी सन 2008 में, तो छात्रावास अधीक्षक इसे मान सकते हैं हॉस्टल का जो वार्डन होता है, हॉस्टल अधीक्षक होता है, उसके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान है, अर्थात भौगोलिक आधार पर राजस्थान जो कितने नंबर पर आता है। पहला है प्रथम नंबर पर, दूसरा है द्वितीय नंबर पर, तीसरा है तृतीय नंबर पर और चौथा नंबर है चतुर्थ नंबर पर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? ए ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन राइट है या डी ऑप्शन राइट है? यदि अपन ऑप्शन देखते हैं मित्रों तो ए इज ए राइट आंसर। राजस्थान जो है भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सब पूरे भारत में प्रथम नंबर पर आता है। इससे पहले मित्रों उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर आता था, लेकिन उत्तराखंड इससे अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, तो अलग होने के कारण उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान से कम हो गई, अर्थात राजस्थान जो है वह वर्तमान में प्रथम स्थान पर आता है। क्लियर हो गई मित्रों बात। नेक्स्ट यदि अपन देखें 24 नंबर के प्रश्न को, तो 24 नंबर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बस प्रश्न को घुमा दिया गया है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो प्रश्न है मित्रों, ये सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2002 के अंदर पूछा गया है। 2002 में यह प्रश्न पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है बिहार, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश और डी ऑप्शन है राजस्थान। यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें मित्रों, तो राजस्थान इज ए लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, अर्थात राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तथा दूसरे नंबर पर मित्रों उत्तर प्रदेश का नाम आता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था मित्रों, तो तब तक उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है मित्रों। नेक्स्ट यदि अपन देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। जो ये 25वां प्रश्न है, यह सेकंड ग्रेड में उर्दू जो लैंग्वेज है, जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था उर्दू का एग्जाम सेकंड ग्रेड में, उसमें 2011 के एग्जाम में यह पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ यह आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के सामान्य उसके अंदर भी पूछा गया था। तो यह प्रश्न लगातार 2 बार आया है और 2011 में ही लगातार पूछा गया है।
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, अर्थात कितने प्रतिशत है? ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों 10.11%, बी ऑप्शन है 11.11%, सी ऑप्शन है 5.6% और डी ऑप्शन है 10%। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? यदि इन चारों में से अगर ऑप्शन अपन देखते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है, तो ए इज ए राइट आंसर। 10.11% जो है वह राजस्थान का कुल भौगोलिक एरिया है, जो कि भारत के भौगोलिक एरिया में 10.11% आता है। क्लियर हो गई मित्रों बात, जो कि सबसे ज्यादा है, इसलिए भौगोलिक आधार पर राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य घोषित किया गया है। 26वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जो 26वां प्रश्न है यह छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान की आकृति है, ए ऑप्शन है गोल, ये 2008 में पूछा गया है छात्रावास अधीक्षक में, याद रखिएगा। तो राजस्थान की आकृति है गोल, बी ऑप्शन है त्रिभुज, सी ऑप्शन है आयत और डी ऑप्शन है विषम कोण चतुर्भुज अर्थात पतंग की आकृति। जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राजस्थान की आकृति है वह पतंग की आकृति के समान है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज ही राजस्थान की आकृति बताई गई है। तो आप लोगों का जो आंसर है मित्रों डी है। आपको हल्का सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ राजस्थान के नक्शे का। हालांकि यहाँ पे मैं क्लियर नहीं बना सकता क्योंकि माउस से क्लियर नहीं बनता है, इसके लिए पेन टैब की आवश्यकता पड़ती है मित्रों, जिससे कि मैं एकदम से एग्जैक्ट राजस्थान का नक्शा बना सकूं। यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ राजस्थान के नक्शे बनाने की इस प्रकार से। तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये थोड़ा बड़ा है नीचे की साइड, तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये नक्शा सा बना हुआ दिख रहा है। यदि अपन इस नक्शे को देखें तो ये विषम कोणीय चतुर्भुज के समान नजर आ रहा है, अर्थात एक पतंग की आकृति के समान नजर आ रहा है। तो राजस्थान का जो नक्शा है मित्रों वह पतंग की आकृति के समान ही नजर आता है, तो विषम कोणीय चतुर्भुज इसका राइट आंसर है। यह सन 2008 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों, छात्रावास अधीक्षक के अंदर 26वां प्रश्न। अब आप लोगों के सामने 27वां प्रश्न हाजिर है आप लोगों की सेवा में। ये जो प्रश्न है ये जेलर के एग्जाम में पूछा गया था मित्रों। सन 2014 में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था आरपीएससी के द्वारा, उसमें यह एग्जाम पूछा गया था जेलर का। जेलर में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ए ऑप्शन दिया हुआ है 45 डिग्री उत्तर से 52 डिग्री उत्तर तक, बी ऑप्शन दिया हुआ है 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक, सी ऑप्शन दिया हुआ है 5 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर तक और डी ऑप्शन दिया हुआ है 15 डिग्री उत्तर से 22 डिग्री उत्तर तक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? क्या 45 से 52 है, या 23 से 30 है, या 5 से 12 है, या 15 से 22 है? इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। यदि अपन देखें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो बी इज ए राइट आंसर मित्रों, अर्थात 23 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। यह पूछा गया प्रश्न है, ये जेलर के एग्जाम में पूछा गया था सन 2014 में, जो कि आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था एग्जाम मित्रों। यदि अपन 28वां प्रश्न देखते हैं मित्रों, तो 28वां प्रश्न पटवार के एग्जाम में पूछा गया, सन 2008 में पूछा गया प्रश्न है। पटवारी 2008 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में। इस प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार है, अर्थात पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतर तथा अक्षांशीय विस्तार है। 28वां प्रश्न ए ऑप्शन है 7 डिग्री 09 मिनट तथा 60 डिग्री 47 मिनट, बी ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 09 मिनट, सी ऑप्शन है 60 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 09 मिनट, डी ऑप्शन है 8 डिग्री 09 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। इन चारों में से एक आंसर या एक ऑप्शन राइट है, जो कि पटवार 2008 के एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतर व अक्षांशीय विस्तार कितना है।
बताइए मित्रों। तो इसका यदि अपन राइट आंसर देखते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट से 7 डिग्री 09 मिनट, अर्थात बी इज ए राइट आंसर मित्रों इसका 28वें प्रश्न का। अपन 29वें प्रश्न पे चलते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन? हाँ मित्रों, बताओ इसका आंसर क्या है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। ए ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर, बी ऑप्शन दिया हुआ है जैसलमेर, सी ऑप्शन दिया हुआ है धौलपुर और डी ऑप्शन दिया हुआ है नागौर। कौन से जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? यह पूछा गया प्रश्न मित्रों आरएस प्री एग्जाम 2010 में पूछा गया था आरपीएससी के द्वारा। जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिखने में बहुत सरल लगते हैं लेकिन जब इनको सरल करने बैठते हैं अपन एग्जाम में तो हालत खराब हो जाती है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो ए इज ए राइट आंसर मित्रों। जोधपुर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, अर्थात जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान की तरफ से गुजरती है, क्योंकि जोधपुर जो है वह पश्चिमी राजस्थान में आता है। क्लियर होगी बात मित्रों। नेक्स्ट यदि अपन नेक्स्ट प्रश्न की अपन यदि चलते हैं तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 30 नंबर का प्रश्न, 30 नंबर का प्रश्न है। ये वन रक्षक 2013 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा नहीं बनाता है? ए ऑप्शन दिया हुआ है बाड़मेर, बी ऑप्शन दिया हुआ है बीकानेर, सी ऑप्शन दिया हुआ है जैसलमेर और डी ऑप्शन दिया हुआ है जोधपुर। अर्थात ऐसा कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य व अन्य देश से सीमा नहीं बनाता है? यदि अपन यहाँ पर राजस्थान का नक्शे का डायग्राम बनाने का कोशिश करें, हालांकि माउस से प्रॉपर नक्शा नहीं बन पाता है मित्रों, इसके लिए पेन टेप की आवश्यकता पड़ती है, फिर भी मैं माउस से कोशिश कर रहा हूँ नक्शा राजस्थान का ऐसा बन जाए जिससे कि आपको राजस्थान का नक्शा समझ में आ जाए कुल मिला के। तो राजस्थान का जो नक्शा बनाया है पतंग की आकृति का नक्शा होता है राजस्थान का। अब यदि अपन देखें कि ये प्रश्न पूछ रहा है कि राज्य या अन्य देश से इसकी सीमा नहीं लगती, अर्थात न तो राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य से लगे न अन्य देश से लगे। तो देश तो एक ही टच होता है मित्रों पाकिस्तान राजस्थान से, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से टच होती है। बाकी इधर के जो इतने एरिया हैं, जो यहाँ के पश्चिमी जो राजस्थान है वो तो पाकिस्तान से टच होता है, बाकी उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान का जो एरिया है वह राज्यों से टच होता है। तो यदि अपन देखें बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर, तो ये बाड़मेर बीकानेर जैसलमेर हमारे को इसी लाइन में मिलते हैं, पश्चिमी राजस्थान की तरफ मिलते हैं। तो ये लोग तो कहीं ना कहीं देखें तो बाड़मेर है, इधर बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य और देश से टच होते हुए नजर आते हैं। परंतु जो जोधपुर है वह इस जगह बताया जाता है, मारवाड़ जो जोधपुर का एरिया है यहाँ पर बताया गया है मित्रों इस जगह। तो जोधपुर इस जगह है, तो जोधपुर इस जगह होने के कारण ना तो ये किसी राज्य से टच हो रहा है और ना ही किसी देश से टच हो रहा है। अर्थात जो इसका आंसर यदि अपन देखें तो इसका आंसर क्या राइट होगा मित्रों? इसका आंसर राइट होगा जोधपुर, अर्थात डी इज ए राइट आंसर। तो अर्थात जोधपुर एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य से या किसी भी देश से टच नहीं होता है। यह वन रक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आप लोगों के 31 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 31 क्या कहता है? 31 जो प्रश्न है मित्रों, ये सेकंड ग्रेड इंग्लिश 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ ये सेकंड ग्रेड मैथ का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया उसमें भी 2011 के अंदर ही पूछा गया प्रश्न, अर्थात ये लगातार 2011 में 2 बार पूछा गया। एक बार ये इंग्लिश के पेपर में पूछा गया है तथा एक बार ये मैथ वाले पेपर में पूछा गया है। क्लियर हो गई बात। चलो पढ़ते हैं अपन। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है मित्रों? ए ऑप्शन है बारा व झालावाड़,
बी ऑप्शन है बाड़मेर व चूरू, सी ऑप्शन है बांसवाड़ा व डूंगरपुर और डी ऑप्शन है बूंदी व भीलवाड़ा। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा मित्रों? 31 नंबर का क्वेश्चन है। कर्क रेखा, बारा झालावाड़, बाड़मेर चूरू, बांसवाड़ा डूंगरपुर या बूंदी या भीलवाड़ा। यदि आपको मैं कर्क रेखा के बारे में बता दूं तो राजस्थान का थोड़ा नक्शा बनाने का प्रयास करूंगा मित्रों। यहाँ पर मैं माउस से नक्शा बनाना काफी टिपिकल काम है, लेकिन राजस्थान का नक्शा क्या पतंग की आकृति का है, तो आप लोग सपोज कर लीजिएगा कि राजस्थान का नक्शा है। हालांकि प्रॉपर राजस्थान का नक्शा ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें डिजाइन ही बनी होती है। यदि अपन राजस्थान के नक्शे को देखें तो जो कर्क रेखा होती है मित्रों वो इस प्रकार से निकलती है, राजस्थान के उत्तर दक्षिणी भागों से होती हुई निकलती है, ऐसे यूं इस प्रकार से निकल रही है मित्रों, ऐसे राजस्थान के दक्षिण भाग से निकल रही है। तो यदि अपन राजस्थान के दक्षिण भाग को देखने का प्रयास करें तो दक्षिण जो राजस्थान के जिले हैं वह बांसवाड़ा और डूंगरपुर आ रहे हैं। प्रॉपर जो बांसवाड़ा डूंगरपुर आ रहे हैं, तो दिखती सी बात है इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? तो सी इज ए राइट आंसर, अर्थात बांसवाड़ा व डूंगरपुर से होकर इस कर्क रेखा निकलती है। क्लियर होगी बात मित्रों? नेक्स्ट 32 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। 32 क्या कह रहा है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के निकट है? अर्थात इनमें से सबसे ज्यादा जो निकट है वह कौन सा शहर है या जिला है? ये जो प्रश्न है मित्रों ये आरएस प्री 2003 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। आरएस प्री 2003 जो आरपीएससी के माध्यम से कंडक्ट करवाया गया था, उस समय यह प्रश्न पूछा था कि राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है। यदि अपन वापस से राजस्थान का नक्शा बनाते हैं इस प्रकार से, ये राजस्थान का नक्शा मैंने बनाया है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि अमुक में से कौन सा शहर सबसे ज्यादा नजदीक है। यदि अपन देखें यहाँ जैसलमेर आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा, यहाँ बीकानेर आ जाएगा, इधर ही हनुमानगढ़ टच होता हुआ नजर आएगा। तो कौन सा जो जिला है वह सबसे अधिक नजदीक है? तो यहाँ पर मित्रों गंगानगर बना हुआ है, तो गंगानगर जो है वह पाकिस्तान के सबसे अधिक निकट बताया गया है। तो क्लियर सी बात है, तो इसका आंसर क्या राइट होगा? सी इज ए राइट आंसर। तो निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान की सीमा के सबसे निकट है? तो गंगानगर इज ए राइट आंसर, देन सी इज ए राइट आंसर है मित्रों। क्लियर हो गई बात? 33 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। जो 33 नंबर का प्रश्न है मित्रों वह आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया है 2006 के एग्जाम में। 2006 में आरपीएससी के द्वारा जो थर्ड ग्रेड टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। ये क्या कह रहा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में जमाइए। अर्थात यह अवरोही क्रम में जमाने का कह रहा है। ए नंबर है, एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। इस बात को तो आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से, इसको मुझे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ए नंबर दिया हुआ है चित्तौड़गढ़, बी नंबर दिया हुआ है नागौर, सी नंबर दिया हुआ है उदयपुर और डी नंबर दिया हुआ है टोंक। यदि अपन अवरोही क्रम में जनाए तो सबसे पहले किसका नाम आएगा मित्रों? यदि अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में देखें तो सबसे टॉप पे जो नाम आता है वह किसका आता है? यहाँ पर सबसे टॉप पे जो नाम आता है नागौर का आता है मित्रों। यहाँ पर नागौर लिख देता हूं। और यदि अपन दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरे नंबर पे जो नाम आएगा मित्रों अवरोही क्रम में वह उदयपुर का आएगा। यहाँ पे उदयपुर लिख देता हूँ। उदयपुर का ये अलग अलग रंग का लगा रहा हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर दिख जाए मित्रों, किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरे नंबर पर क्या आएगा मित्रों? तीसरे नंबर पर यदि अपन देखने का प्रयास करें तो इसको येलो कर देता हूँ। तीसरे नंबर पर नंबर आ रहा है हमारा चित्तौड़ का, अर्थात ए नंबर आ रहा है तीसरे नंबर का। तो इसको मैं इस प्रकार से यहां से लेता हूं और यहाँ पर एक बिंदु बना देता हूं। और लास्ट में क्या बच रहा है? टोंक बच रहा है। तो इसको ब्लैक से ले लेता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये ब्लैक आ गया, तो यहाँ पर मैं इस जगह कर देता हूं इसलिए। तो 1 2 3 और ये 4, ये चारों हो गए। रेड नंबर पर आ रहा है नागौर, दूसरे नंबर पर आ रहा है मित्रों उदयपुर और तीसरे नंबर पर आ रहा है चित्तौड़गढ़
और चौथे नंबर पर आ रहा है टोंक, अर्थात बी सी ए एंड डी, बी सी ए डी। तो बी सी ए डी कौन सा राइट है मित्रों? यहाँ पे दिया हुआ से बे दे ए, बे से ए दे, बी सी ए डी, अर्थात कौन सा प्रश्न आंसर राइट हुआ मित्रों इसका? बी इज ए राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में यदि देखें तो सबसे पहले नागौर आता है, दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ आता है, पहले नंबर पर नागौर आता है, दूसरे नंबर पर उदयपुर आता है, तीसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ आता है और चौथे नंबर पर टोंक आता है, अर्थात बी सी ए डी, अर्थात बी 2 नंबर का जो है इसका वह राइट आंसर है मित्रों। क्लियर हो गई बात? यह भी प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी थर्ड ग्रेड टीचर 2006 के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं मित्रों 34वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हाजिर है। 34वां जो प्रश्न है वह पुलिस कांस्टेबल 2006-7 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। यह प्रश्न क्या कहता है? मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कुल कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? मध्य प्रदेश राज्य के साथ कुल कितने जिलों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? ए ऑप्शन दिया हुआ है 7, बी ऑप्शन दिया हुआ है 8, सी ऑप्शन दिया हुआ है 9 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 6। यदि अपन मध्य प्रदेश के लिए राजस्थान का यदि अपन नक्शा बनाने का प्रयास करें मित्रों, यहां पर मैं हल्का सा एक नक्शा बना देता हूं, कोशिश कर रहा हूं, माउस से इस प्रकार का ही बनता है मित्रों। ये राजस्थान का मैंने नक्शा डायग्राम बनाया है। अब इस डायग्राम के आधार पर यदि इस प्रश्न को सरल करें तो मध्य प्रदेश जो है वह राजस्थान के इस साइड टच होता है। यहाँ पे मैं काले से कर देता हूँ, इधर की साइड मध्य प्रदेश टच होता है, यहाँ पर गुजरात टच होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश चले जाता है, उत्तर प्रदेश चले जाता है, हरियाणा आ जाता है। तो इस प्रकार से ये टच होते हुए नजर आते हैं। तो ये इधर का एरिया है, ये मध्य प्रदेश से टच होता है। तो मध्य प्रदेश को यदि अपन देखें तो धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, कोटा भी आता है, बारा भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, झालावाड़ भी आता है, चित्तौड़गढ़ भी आता है, इधर ही प्रतापगढ़ भी टच होता हुआ नजर आता है, भीलवाड़ा भी टच होता है और बांसवाड़ा भी टच होता है। इस प्रकार से यदि अपन टोटल जिले देखने का प्रयास करें तो यहाँ पे 9 जिले घोषित हो रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को यदि अपन देखते हैं मित्रों, तो मध्य प्रदेश जो राजस्थान की जो सीमाएं छूती हैं वह कितने जिलों को छूती हैं? तो लगभग 9 जिलों को छूती हुई हमारे को नजर आती हैं। तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा? सी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट अपन चलते हैं 35वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। 35वां प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों को? 35वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को 9 जिलों के नाम लिए थे। अब 9 जिलों में मैंने बोला था आप लोगों को धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, सवाई माधोपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये सारे मैंने 9 जिलों के आप लोगों को नाम लिए थे। तो बांसवाड़ा भी है, बांसवाड़ा भी बोला है मैंने, प्रतापगढ़ भी बोला है मैंने और झालावाड़ भी बोला है मैंने। तो कौन सा आंसर इसका राइट होगा? यदि अपन देखें तो बांसवाड़ा बोल चुका हूँ, प्रतापगढ़ भी है और यहाँ पर मैंने झालावाड़ भी बोला है। तो कौन सा आंसर राइट होगा? तो उदयपुर इज ए राइट आंसर मित्रों। तो उदयपुर जो है वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता है। तो सी इज ए राइट आंसर मित्रों। क्लियर हो गई बात? अब यदि अपन चले नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर, थोड़ी स्पीड तेज तो नहीं हो गई है मेरी पढ़ाने की, क्योंकि जब राजस्थान पढ़ाता हूं तो मैं खो जाता हूं राजस्थान पढ़ाने में, मजा आता है राजस्थान पढ़ाने में। देखें, निम्न में से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, निम्न में से पूछ रहा है ये यूं नहीं पूछ रहा है कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये सिर्फ निम्न पूछ रहा है। तो निम्न का मतलब इन चारों में से। ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों बूंदी, बी ऑप्शन दिया हुआ है करौली, सी ऑप्शन दिया हुआ है दौसा और डी ऑप्शन दिया हुआ है राजसमंद। अर्थात इन निम्न में से ऐसा कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? इसकी लाइट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? बूंदी है, करौली है, दौसा है या राजसमंद है? यदि इन चारों ऑप्शनों में देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो दिख रहा है हमारे को, दौसा ही दिख रहा है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? दौसा इज ए राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है इन चारों में से दौसा है। क्लियर हो गई बात?
अब यदि अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। वो पहले वाला मत समझना, पहले वाले ऑप्शनों में कुछ अंतर था, इस वाले ऑप्शन में भी कुछ अंतर है। निम्न में से क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है बूंदी, सी ऑप्शन दिया हुआ है धौलपुर और डी ऑप्शन दिया हुआ है हनुमानगढ़। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? ए ऑप्शन दिया हुआ है 12, बी ऑप्शन दिया हुआ है बूंदी, सी ऑप्शन दिया हुआ है धौलपुर और डी ऑप्शन दिया हुआ है हनुमानगढ़। यदि अपन इन चारों में से देखते हैं तो सी इज ए राइट आंसर, अर्थात धौलपुर इन चारों में से सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है। और पहले वाला जो प्रश्न था उसमें दौसा था, इसमें धौलपुर है। क्लियर हो गई बात? यह भी प्रश्न पूछा गया है, जो धौलपुर वाला मैंने बताया आपको, वह आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया था सन 2010 में, तथा जो पहले वाला था दौसा वाला, वह राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2007 में पूछा गया था। अब आप लोगों के सामने नया प्रश्न है 38वां नंबर। जो 38वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, यह पटवार 2008 में पूछा गया प्रश्न है। ये क्या कह रहा है? जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, धौलपुर जिले से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये कहना चाह रहा है कि जो धौलपुर जो जिला है उससे कितना गुना बड़ा है जैसलमेर। यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि जो धौलपुर जिला है उससे कितना गुना बड़ा जैसलमेर का जिला है, जैसलमेर जिला है। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है मित्रों 12.66 गुना, बी ऑप्शन दिया हुआ है 15.22 गुना, सी ऑप्शन दिया हुआ है 11.22 गुना और डी ऑप्शन दिया हुआ है 16.66 गुना। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है मित्रों? बताने का प्रयास कीजिए कि जैसलमेर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला धौलपुर जिले से बड़ा है। यह प्रश्न भी आ चुका है, ये पटवार 2008 में आया है। सोचो कितना शानदार प्रश्न है और पटवार एग्जाम में पूछा गया है। यदि अपन इसका राइट आंसर देखते हैं मित्रों, तो 38वें प्रश्न का जो राइट आंसर है ए इज ए राइट आंसर। जो जैसलमेर जिला है वह धौलपुर जिले से 12.66 गुना बड़ा है। तो सोचो आप कितना गुना, 12.66 गुना बहुत ज्यादा होता है। एक गुना ही बहुत ज्यादा हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल से भी ज्यादा बड़ा है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं मित्रों। 39 प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। यह भी पटवार 2008 में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। सॉरी, यह फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया है सन 2016 के अंदर। जो 17/7/2016 के अंदर फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। 2 बार हुआ था फर्स्ट ग्रेड टीचर का एग्जाम, आप लोगों को पता हो तो। एक बार पेपर आउट हो जाने के कारण फिर दोबारा लगा था। तो ये 17/7/2016 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। देखें इसको, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है। अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है, यहाँ पर मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूं। तो राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है, पहला है ऑप्शन पाली, बी ऑप्शन है बाड़मेर, सी ऑप्शन है भीलवाड़ा और डी ऑप्शन है मित्रों नागौर। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है? पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर। यह प्रश्न भी पूछा गया मित्रों, फर्स्ट ग्रेड टीचर में पूछा गया है सन 2016 में, जो कि 17/7/2016 को लगी थी। 17 तारीख थी, 6वां महीना था और 2016 ईयर था। यदि अपन देखें तो पाली इज ए राइट आंसर। पाली जो है ऐसा जिला है जहां पर राजस्थान की सबसे ज्यादा सीमाएं, जिलों की सबसे ज्यादा सीमाएं टच होती हुई नजर आती हैं। क्लियर हो गई बात मित्रों? अब 40 नंबर का प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। ये जो प्रश्न है ये पूछा गया प्रश्न है। ये आरएस के एग्जाम में पूछा गया था सन 2016 में, 28/8/2016 में आरएस के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। यह प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान के निम्न जिलों को पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब यदि अपन यहाँ पर मित्रों ये राजस्थान का मैं हल्का सा डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूँ। माउस से ऐसे ही बनता है टेढ़ा मेढ़ा।
फिर भी आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि हाँ राजस्थान है। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। तो हमारे को ये प्रश्न कह रहा है पूरब से पश्चिम की ओर, अर्थात इधर से अपन चलें और अपन इधर खत्म कर दें, अतः इधर से चलें और इधर खत्म करते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर अपन चलने का प्रयास करें। क्लियर होगी बात। यदि पूरब से पश्चिम की तरफ अपन चलते हैं ये क्रमबद्धता के आधार पर, यदि अपन देखें, इसका भी मैं कलर के आधार पर बांटने का प्रयास करूंगा। बूंदी, अजमेर, उदयपुर और नागौर, इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है मित्रों। यदि अपन देखें तो अजमेर तो राजस्थान के सेंटर में आता है, ठीक है। यदि अपन यूं इस प्रकार से ऐसे लंबाई यूं ऊपर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम देखें, एकदम सीधे में नहीं है चारों जिले, इन जिलों में डिफरेंस है। कोई बूंदी किधर है, बूंदी इधर आ रहा है, कोटा बूंदी का एरिया, सवाई माधोपुर कोटा बूंदी, अजमेर सेंटर में आ रहा है, उदयपुर दक्षिण में आ रहा है इधर, और नागौर थोड़ा अजमेर से थोड़ा आसपास ही आ रहा है नागौर भी। तो अजमेर तो यहाँ सेंटर में है, बूंदी थोड़ा इधर है, उदयपुर थोड़ा इधर है और नागौर थोड़ा यहाँ पर है। अब यदि अपन देखें तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, बूंदी आता हुआ नजर आ रहा है अजमेर के मुकाबले में। तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से इस रंग को कर देता हूँ, ये बूंदी हो गया मित्रों। कलर चेंज करता हूँ। दूसरे नंबर पर हमारे को बूंदी से यदि अपन आगे सरकते हैं तो ये अजमेर का स्थान आता है मित्रों, इसको येलो रंग से कर देता हूँ इस जगह, याद रखना। और थोड़ा अपन आगे सरकते हैं थोड़ा, और यूं अपन ऊपर से लेके नीचे तक इसकी लंबाई का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो तीसरे नंबर पर हमारे को क्लियरली नागौर दिख रहा है मित्रों। यहां पर ये नागौर कर देता हूं, और दिमाग लगाएं अपन। तो अब नागौर आ गया, 3 आ गए और बचा क्या, अकेला ये। तो यहां पर इसको इस कलर से कर देता हूं, उदयपुर। आ गया आंसर, क्लियर बात। अब आंसर क्या होगा इसका मित्रों, पहला नंबर पर बताया मैंने बूंदी, पहले नंबर पर कौन कौन से हैं, ए पे पहला आ रहा है, बी पे पहला आ रहा है और सी पर पहला आ रहा है। क्लियर हो गई बात। दूसरे नंबर पर बताया मैंने आप लोगों को अजमेर, तो दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, ये दूसरे नंबर पर 2 नंबर पर 2 आ रहा है, और चौथे नंबर पर भी 2 नंबर पर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है, अर्थात इन दोनों में से एक हो सकता है। अब प्रश्न है, अब तीसरे नंबर पर मैंने चिन्ह लगाया था नागौर का, तो तीसरे नंबर पर मैंने चिन्ह लगाया था नागौर का, अर्थात डी जो है वह, डी मतलब फोर्थ, तो डी जो है वह कौन सा होगा, नागौर। तो ये रहा डी, अर्थात ये डी आ गया, अर्थात हमारे को आंसर मिल गया। तो बी इज ए राइट आंसर, ये बी इज ए राइट आंसर हो गया मित्रों। तो राजस्थान के जो जिले हैं पूरब से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है बी है 1 2 4 3, अर्थात ए बी द और से, ये राइट आंसर है। ये प्रश्न पूछा गया है मित्रों आरएस 2016 के अंदर मिलान करने वाला। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। 40वें नंबर का प्रश्न है, काफी लेंदी प्रश्न है, पूरा पेज भर गया है। इसमें मैं मेरी जो फोटो है इसको डार्क कर रहा हूं जिससे आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिख जाए। थोड़ी देर बात कर दूंगा, ये प्रश्न पढ़ लेता हूं। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती है। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य या जिले से नहीं लगती है। यह प्रश्न वन रक्षक 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब यदि अपन इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें तो जैसे जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मित्रों, वैसे ही आप लोग भी अपने एग्जाम के अंदर प्रश्न को समझ के और फिर उसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, दौसा, नागौर, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद और अजमेर। अब ये जैसलमेर नाम आ गया, बांसवाड़ा नाम आ गया, इसका मतलब है ये आंसर गलत हो गया। जैसलमेर बांसवाड़ा कहीं ना कहीं टच करते हुए नजर आते हैं, आंसर गलत हो गया। अब आ जाओ आप बी नंबर पर, जयपुर किसी को टच नहीं करता, पाली यह भी किसी राज्य और देश को टच नहीं करता, दौसा यह भी किसी राज्य और देश को टच नहीं करता है। अब आ जाओ यहाँ पर, नागौर यह भी टच नहीं करता, टोंक यह भी टच नहीं करता है, बूंदी यह भी किसी राज्य या देश को बॉर्डर को टच नहीं करता है,
राजसमंद ये भी नहीं है और अजमेर ये भी नहीं है। अब ये आंसर आ गया, इससे नीचे अपने को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी पढ़ लेता हूं। हालांकि बी इज ए राइट आंसर साफ दिख रहा है, बी इज ए राइट आंसर। आप देख सकते हैं कि इनको टच नहीं करता है, तो बी क्या हुआ, इसका राइट आंसर है। और बाकी उदयपुर, जोधपुर, पाली, श्रीगंगानगर आ गया, आंसर गलत हो गया। बीकानेर आ गया, सीकर, झुंझुनू, पाली, डूंगरपुर, टोंक, राजसमंद, अजमेर, तो ये झुंझुनू आ गया। तो झुंझुनू आ गया तो आंसर गलत हो गया, उधर हरियाणा जा रही है गाड़ी। क्लियर हो गई बात? तो इसका मतलब क्या है, बी इज ए राइट आंसर। जयपुर, पाली, ये टाइपिंग मिस्टेक, जयपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी और राजसमंद, देन बी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपन। 42वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यह जो प्रश्न है मित्रों, यह बीएसटीसी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। इसके साथ साथ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर भी यह प्रश्न पूछा गया है मित्रों। अब इस प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? राजस्थान की राज्य सीमा कितने राज्यों से लगती है? ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6 और डी ऑप्शन है 8। यदि अपन राजस्थान का यहाँ पर नक्शा बनाने का प्रयास करें मित्रों, तो नक्शे से अपन बहुत आसानी से कुछ आंसर तो बहुत आसानी से अपन सरल कर सकते हैं, यदि अपने को नक्शा पता है तो। अब राजस्थान राज्य की जो सीमा है वो कितने राज्यों से टच करती है? यदि अपन देखें तो यहाँ पर गुजरात आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, हरियाणा आ रहा है, तो कितने राज्यों से, और गुजरात आ रहा है, तो कितने राज्यों से टच होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे सीमा? टोटल 5 राज्यों से हमारी यहाँ पे सीमा टच होती हुई नजर आ रही है। अर्थात जो राजस्थान की जो सीमा है वह कितने राज्यों से टच हो रही है? वह 5 राज्यों से टच होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश भी आ रहा है, गुजरात भी आ रहा है, हरियाणा भी आ रहा है, उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, तो टोटल 5 राज्यों से हमारे को टच होती हुई नजर आती हैं। तो टोटल मित्रों 5 राज्यों से होती हुई नजर आ रही हैं। यदि अपन देखें यहाँ पे गुजरात आ रहा है, इधर मध्य प्रदेश आ जाता है, इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है, हरियाणा आ जाता है और पंजाब आ जाता है। तो टोटल ये पंजाब का एरिया आ गया, इधर का एरिया हरियाणा का आ गया, इधर का एरिया उत्तर प्रदेश का आ गया, इधर का एरिया मध्य प्रदेश का आ गया और इधर का एरिया गुजरात का आ गया। तो टोटल कितने नजर आ रहे हैं मित्रों? 5 राज्य जो है राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। तो बी इज ए राइट आंसर। तो इसका 5 राज्य है, तो बी इज ए राइट आंसर मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न पर अपन चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न पर। ये 43 नंबर का जो प्रश्न है यह ईओ के एग्जाम में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड ईओ के एग्जाम में पूछा गया है, तथा इसके साथ साथ सेकंड ग्रेड उर्दू के एग्जाम में भी यह पूछा गया है सन 2011 में। यहाँ क्या दिया हुआ है मित्रों? प्रश्न पढ़ते हैं अपन। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण ऑब्लिक पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश को लगती है, तो अमुक में से ऐसा कौन सा जो जिला है जो भौगोलिक या सामाजिक वातावरण व राजनीतिक, भौगोलिक और सामाजिक वातावरण मैच खा रहा है तथा इसके साथ साथ वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं ऐसे बनाता हूँ मित्रों, एक चित्र बना देता हूँ राजस्थान का, कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने का। हालांकि आप लोग सारे के सारे समझदार हैं कंप्लीटली। ये बना दिया, ये पतंग की आकृति का। अब ये धौलपुर का एरिया किधर आ रहा है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्वी क्षेत्रों के अंदर धौलपुर आता है, तो इधर का जो एरिया है मित्रों, यहां पर धौलपुर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर लगभग इधर आसपास ये धौलपुर बना हुआ है। तो इधर अपन देखते हैं तो इधर उत्तर प्रदेश आ रहा है और इधर मध्य प्रदेश दिख रहा है। तो अब इसमें देखें करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इनमें से ऐसा कौन सा जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को टच करता है? तो करौली भी नहीं कर रहा है, भरतपुर, सवाई माधोपुर नहीं, तो अकेला बी ही, धौलपुर ही। इसको मैंने पहले ही आंसर बता दिया आपको समझाने से पहले ही। तो धौलपुर इज ए राइट आंसर। 43 का जो प्रश्न का जो आंसर है मित्रों वह राइट आंसर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था सरल से कठिन की ओर, तो मैं सरल प्रश्नों से मैंने आरंभ किया था राजस्थान जी के, और उसको धीरे धीरे मैं कठिन प्रश्नों की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि एकदम से मैं 10वीं सीढ़ी या 50वीं सीढ़ी पर पैर नहीं रख सकता।
पहले मैं पहली सीढ़ी पे पैर रखूंगा, फिर धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप अपन टिपिकल प्रश्नों पर चलते चले जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की जो नींव है वह मजबूत होती चली जाएगी। यदि मैं स्टार्टिंग में ही टिपिकल प्रश्न ले लूंगा तो आप लोगों की नींव कमजोर रह जाएगी मित्रों। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को तैयारी करवाता जाऊंगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये प्रश्न आ चुका है 44 प्रश्न। ये असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में पूछा गया था मित्रों सन 2004 के अंदर। क्लियर हो गई बात। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, अमुक में से कौन सा पूर्वी जिला है राजस्थान का? ए ऑप्शन है अलवर, बी ऑप्शन है धौलपुर, सी ऑप्शन है सॉरी ए ऑप्शन है भरतपुर, बी ऑप्शन है धौलपुर, सी ऑप्शन है अलवर और डी ऑप्शन है दौसा। सबसे ज्यादा पूर्वी जिला कौन सा है? इसको भी अपन नक्शे के आधार पर बहुत आसानी से इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। ये असिस्टेंट जेलर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है मित्रों। ये काफी प्रश्न जो होते हैं वह समझने के प्रश्नों पर आधारित होता है। अब सबसे ज्यादा पूर्वी जिला इधर से इतना बड़ा इसलिए किया है कि पूर्व देखना है अपने को, तो इधर के एरिया में ही ये चारों के चारों जिले आ रहे हैं। कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे। तो इधर के एरिया में ही ये चारों के चारों जिले आ रहे हैं मित्रों। अब इधर के एरिया में चारों के चारों जिले आ रहे हैं, तो इनमें से सबसे ज्यादा पूर्वी कौन सा है? तो भरतपुर आ रहा है, अलवर आ रहा है, धौलपुर आ रहा है, दौसा आ रहा है। यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा जो आगे की साइड निकला हुआ है जो जिला, अर्थात सबसे ज्यादा जो पूर्वी जिला है वह धौलपुर हो रहा है बच्चों। तो धौलपुर आ रहा है, तो सॉरी धौलपुर कौन से पे आ रहा है? बी पे, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे। तो धौलपुर इज ए राइट आंसर मित्रों। तो बी इज ए राइट आंसर। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट अपन चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न पर। ये 45 नंबर का प्रश्न कब पूछा गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2014 के अंदर पूछा गया प्रश्न है मित्रों। देखें इस प्रश्न को। ये लास्ट प्रश्न है आप लोगों का। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? ए ऑप्शन है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा। बी ऑप्शन है बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सी ऑप्शन चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डी ऑप्शन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। अब यदि अपन छोटा सा नक्शा बनाए, यहाँ पर जगह है हल्की सी अपने पास। उनको पता तो होना चाहिए ना ये नक्शा। मान लो, सपोज कर लो, हंसने की जरूरत नहीं है, सपोज कर लो, मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, अटपटाई बना है। अब यहां पर बांसवाड़ा है इस जगह, ये बांसवाड़ा का एरिया है मित्रों, सॉरी प्रतापगढ़, आई रियलाइज ये प्रतापगढ़ का है। अब प्रतापगढ़ का जो निर्माण किया गया है वह 3 जिलों को मिलाकर किया गया है। तो ये पहला तो वैसे ही गलत हो गया। क्लियर हो गई बात। अब तीनों जिले ऐसे हैं जो इसके बॉर्डर, ऐसे 3 जिले हैं जो एक दूसरे के बॉर्डर को टच करते हैं। बांसवाड़ा ले लो, चित्तौड़गढ़ ले लो, उदयपुर ले लो। तो ये क्या आंसर हुआ इसका? बी इज ए राइट आंसर है मित्रों। साफ क्लियर दिख जाता है, कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट दिखते हैं। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, अर्थात बी इज ए राइट आंसर। बी इज ए राइट आंसर मित्रों। बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों में से कुछ कुछ पार्ट लिए गए और प्रतापगढ़ का निर्माण करवाया गया। इसके साथ ही मेरे क्वेश्चन बैंक को मैं समाप्त करता हूं मित्रों, और दोबारा आता हूं और ज्यादा राजस्थान के क्वेश्चन बैंक्स को लेके, जिससे आप लोगों को प्रॉफिट हो। राजस्थान के जो एग्जाम राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान में जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, उनमें राजस्थान जी के अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मित्रों। तो आप लोग इनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सोच सोच के जवाब दें, तथा इसके साथ साथ मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तथा मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके साथ ही मित्रों मैं दीपक कौशिक आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।